नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ऐतिहासिक पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए चाणक्य के बारे में। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने बिना तलवार उठाए जंगलों में घूमने वाले एक आम से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के तख्त पर बैठा दिया। कैसे? खैर, जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब बड़ा सीधा था। मैंने उसे ये नहीं सिखाया कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाया कि क्या बिल्कुल नहीं बताना है। और आज हम जानकारी को छिपाने की इसी गजब की ताकत को डिकोड करने वाले हैं। आधुनिक दुनिया तो बस यही कहती है ना कि सब कुछ शेयर करो, अपनी हर बात दुनिया को बताओ। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बड़ा ही कड़वा सच याद दिलाता है। असल में हमारा सबसे बड़ा नुकसान कोई बाहरी दुश्मन नहीं करता, बल्कि हम खुद करते हैं। कैसे? अपनी वो जानकारी दूसरों को देकर जिसका वे बाद में आसानी से फायदा उठा सकते हैं। सच में जो बात हमें अपने तक रखनी चाहिए थी, वही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम चाणक्य के इन सिद्धांतों को गोपनीयता के 4 अलग-अलग सर्कल्स में बांट कर देखते हैं। पहला है लक्ष्य और समय सीमा, दूसरा घर और संपत्ति, तीसरा भावनाएं और हार, और चौथा है सार्वजनिक छवि और रिश्ते। ये असल में रणनीतिक जीवन जीने की एक मास्टर क्लास है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सर्कल से, लक्ष्य और समय सीमा। यानी अपनी महत्वाकांक्षा को समय से पहले उजागर होने से कैसे बचाया जाए। देखिए, जब भी हम कुछ बड़ा प्लान करते हैं तो अंदर से एक बेचैनी सी होती है ना, कि 10 किसी को बता दें, किसी के साथ वो एक्साइटमेंट शेयर कर लें। हम सब करते हैं ये। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी योजनाएं उजागर करने का मतलब सिर्फ अपना आइडिया बताना नहीं है। आप लिटरली अपने कॉम्पेटिटर्स को अपनी मंजिल, अपना रास्ता और अपनी सारी कमजोरियों का एक पूरा नक्शा सौंप रहे होते हैं। और ये बात मनोविज्ञान के नजरिए से भी बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हम अपनी डेडलाइंस की घोषणा कर देते हैं तो हमारे दिमाग को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है, जैसे काम पूरा ही हो गया हो। इससे न सिर्फ काम करने का मोटिवेशन कम होता है, बल्कि एक गैर जरूरी बाहरी दबाव भी बन जाता है। इसके उलट जब आप पूरी तरह से शांत रहकर अपनी टाइमलाइन पर काम करते हैं तो विरोधी कोई रणनीति नहीं बना पाते और आपके नतीजे एकदम अचूक होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी सर्कल की तरफ, घर और संपत्ति। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी पर्सनल लाइफ और आर्थिक स्थिति की सुरक्षा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि यार अपने करीबियों के साथ तो सब कुछ शेयर किया जा सकता है ना, लेकिन सच कहूँ तो हमारी आर्थिक स्थिति और घर के अंदर के ये जो बेहद प्रैक्टिकल मामले होते हैं, लोग इन्हें सबसे ज़्यादा जज करते हैं और सबसे आसानी से इन्हीं का गलत इस्तेमाल भी होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी संपत्ति सबको पता है तो अचानक से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हर रिश्ते में एक ना दिखने वाली कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि कौन आपसे क्या मांग सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने संघर्ष के बारे में सबको बता देंगे तो लोग धीरे धीरे किनारा करने लगेंगे, आपको मिलने वाले मौके कम हो जाएंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में अपनी पूरी आर्थिक सच्चाई खोलकर रखना एक बड़ा जोखिम है। और घर के अंदर के तनाव या आपसी झगड़े, उन्हें बाहर वालों को बताना किसी घाव पर मरहम नहीं लगाता, बल्कि हम सिर्फ अपनी एक कमजोरी को एक चलती फिरती गॉसिप में बदल रहे होते हैं। जो इंसान अपने घर के राज बाहर वालों को बताता है, वो असल में खुद अपने ही किले की दीवारें तोड़ रहा होता है। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं हमारे तीसरे सर्कल की ओर, भावनाएं, कमजोरियां और हार। अपनी मानसिकता को कैसे फौलादी बनाया जाए। आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है कि खुलकर जियो, अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने रखो। लेकिन इतिहास का एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच ये है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। जो इंसान आज आपका सबसे बड़ा राजदार है, कल किसी वजह से हालात बदलने पर वो आपका विरोधी भी बन सकता है। ये बहुत गहरी बात है। वो कमजोरी तब तक आपकी ताकत है जब तक वो सिर्फ आपके अंदर है। जिस पल आपने अपने ट्रिगर्स या अपनी इनसिक्योरिटीज किसी को बताई, आपने सामने वाले को लिटरली एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि आपको भावनात्मक रूप से कैसे और कहाँ सबसे ज्यादा दर्द दिया जा सकता है। आपने अपने ही हाथों से उन्हें एक हथियार सौंप दिया। हारना जिंदगी का हिस्सा है, हम सब गिरते हैं। लेकिन अपनी हार की कहानियां बार बार सबको सुनाने से क्या होता है, वो हार हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इसके बजाय सही तरीका ये है कि हार को महसूस कीजिए, अकेले में उसका कड़वा घूंट पीजिए, उससे जो सीखना है सीखिए और फिर बिना दुनिया को अपने घाव दिखाए पूरी ताकत से चुपचाप आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं चौथे और आखिरी सर्कल पर, हमारी सार्वजनिक छवि और रिश्ते। यानी समाज में हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं।
सोशल मीडिया के इस दौर में हर रिश्ते का महिमा मंडन करना बहुत आम हो गया है। लेकिन जब आप अपने रिश्तों को बेवजह पब्लिक करते हैं तो उस पर एक बाहरी दबाव आ जाता है, ईगो जुड़ जाता है, और अपनी सफलताओं या ज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा डींगे हाँकने से न सिर्फ लोग आपसे कटने लगते हैं, बल्कि भविष्य में आपकी एक छोटी सी गलती भी माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। आपको चाणक्य के गुरुकुल का वो नियम याद है, जो छात्र जितना ज्यादा ज्ञानी होता था उसे उतना ही कम बोलने की इजाजत थी। असली काबिलियत शोर नहीं मचाती। जब आप शांति से अपना काम करते हैं तो आपकी छोटी मोटी गलतियां उसी शांति में छिप जाती हैं, और जब आपका काम दुनिया के सामने आता है तो उसका प्रभाव एकदम जोरदार और अनएक्सपेक्टेड होता है। अब जरा दिनचर्या की इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह ये एक्शन, दोपहर में वो रिएक्शन और शाम को अगला कदम। अगर किसी की जिंदगी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए तो ये बहुत खतरनाक है। जो इंसान आपके हर रिएक्शन का पहले से अनुमान लगा सकता है, वो आपके फैसलों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना, लोगों को थोड़ा अनुमान लगाने देना, असल में आपकी सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि मौन कैसे हमारा सबसे बड़ा कवच बन सकता है। देखिए, इस पूरी फिलॉसफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैरानॉइड हो जाएं, किसी पे भरोसा ना करें या एकदम अकेले रहने लगें। बिल्कुल नहीं। बात है स्मार्ट होने की, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्यूरेट करने की, क्योंकि हर राज हर इंसान के सुनने के लिए नहीं बना है। आपको बस समझदारी से चुनना है, क्या बताना है, किसे बताना है, और सबसे जरूरी, कब बताना है। तो अंत में इस बड़े सवाल के साथ हम आज की चर्चा खत्म करेंगे। क्या हमारी ये जो नई आदत है ना, अपने प्लान्स, अपना पैसा, अपनी भावनाएं और अपना पूरा रूटीन दुनिया के सामने खोलकर रख देने की, क्या इसके चक्कर में हम अपनी ही असली ताकत को खत्म नहीं कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में कि कैसे रणनीतिक मौन को अपनाना आज के इस शोर शराबे वाले दौर में खुद को सुरक्षित रखने और अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।